हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप ऑल आर वेल। सब लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। सभी की तैयारी ज़बरदस्त चल रही होगी। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज हम लोग बहुत ही इम्पॉर्टेंट मुद्दे पर डिस्कस करने वाले हैं। हर जगह बस एक ही चर्चा है, यूकेपीएससी लेक्चरर का नोटिफिकेशन, जिसका सभी को बहुत ही ज़्यादा बेसब्री से इंतज़ार है कि भाई ये जो नोटिफिकेशन है, ये नोटिफिकेशन कब देखने को मिलेगा, कब हमारे सामने यूकेपीएससी लेक्चरर का नोटिफिकेशन होगा, है ना। सबको नोटिफिकेशन का इंतज़ार है। तो आज हम कुछ यही दो चार चीज़ों पर बात करने वाले हैं कि नोटिफिकेशन आपका कब आने वाला है। एक तो नंबर वन हमारी जो बात रहेगी कि नोटिफिकेशन कब आने वाला है, और दूसरी हम लोग बात करेंगे कि क्या हमारा सिलेबस रहने वाला है, और तीसरी हमारी बात होने वाली है प्रिपरेशन पर कि भाई क्या हमारी स्ट्रेटजी रहने वाली है, कैसे हम तैयारी करें कि हमारा सिलेक्शन अश्योर हो सके, हमारा सिलेक्शन कंफर्म हो सके। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करेंगे नोटिफिकेशन की, तो नोटिफिकेशन आपको इसी महीने देखने को मिलेगा, है ना। कई सारे सोर्सेज से ये पता लगा है कि भाई 10 नवंबर तक आपका जो नोटिफिकेशन है वो जारी हो जाएगा, है ना। लेकिन अगर 10 नवंबर तक माना नहीं भी आया, तो फिर भी ये तो कंफर्म है कि आपका इसी मंथ में यानी कि नवंबर में नोटिफिकेशन 100% आ जाएगा, है ना। उसकी वजह ये है 100% आ जाएगा, इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा इस पर हर जगह से दबाव पड़ रहा है। हमारा जो है कि पूरा जो विज्ञप्ति है वो भेजी जा चुकी है ना। विभाग के द्वारा जो है कि भेजी जा चुकी है, सारा पूरा सब तैयार करके ड्राफ्ट भेजा जा चुका है कि भाई कितनी पोस्ट है, क्या है ना, किस सब्जेक्ट की क्या है, सारा ड्राफ्ट तैयार हो चुका है। और बल्कि आपको पता है कि ये नोटिफिकेशन एक बार पहले आ भी चुका है, लेकिन फिर कैंसिल हुआ। उसकी वजह ये रही थी कि हमारा जो पेपर वन है, ये एक सबसे बड़ा कारण रहा था, जिस कारण से इस नोटिफिकेशन को कैंसिल करना पड़ा और नया नोटिफिकेशन अब तक जारी नहीं हुआ। लेकिन अब बहुत ही जल्द आपको नवंबर में कंफर्म ये नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। पहले तो 10 तारीख तक के आसपास के अभी कयास लगाए गए हैं कि 10 तारीख तक आ जाएगा। जितने भी सोर्सेज से इन्फॉर्मेशन मिली, फ़िलहाल इतना ही पता चला है कि 10 नवंबर तक आ जाएगा। लेकिन 10 को नहीं भी आया तो आप ये बात कंफर्म गांठ बांध लीजिए कि नवंबर में आपका नोटिफिकेशन आ जाना है, ठीक है। नवंबर में आपका श्योर है कि नोटिफिकेशन आ जाएगा, है ना। तो अपना तैयारी में बने रहेंगे। दूसरी बात हम बात करते हैं कि भाई सिलेबस क्या रहने वाला है ना। तो जो हमारा सिलेबस रहने वाला है, सिलेबस की अगर हम बात करें कि भाई हमारा सिलेबस क्या रहेगा, तो सिलेबस पे भी सबसे इम्पॉर्टेंट बात आपको ये ध्यान रखनी है कि आप ये ना सोचें कि भाई अभी नोटिफिकेशन नहीं आया तो हम कैसे मान लें कि सिलेबस क्या होगा, है ना। एक जनरल जो डाउट है, सबसे पहले तो मैं उसे आपको क्लियर कर दूं कि सिलेबस में एक तो ये था कि भाई एक जनरल पेपर सबसे ज़्यादा जो कन्फ्यूज़न है बच्चों को, है ना। और दूसरा है आपका मेंस, जो आपका सब्जेक्ट है। तो देखो, जनरल पेपर की अगर हम बात करें तो अब तक जो हमारा इससे लास्ट टाइम जो एग्ज़ाम हुआ था, उसमें हमारा एक जनरल पेपर आता था जो कि हमारा क्वालिफाइंग नेचर का होता था। और अगर आप इसको क्वालिफाई कर जाते हैं तो उसके बाद ही आप जो है कि फर्दर मेंस के लिए एलिजिबल माने जाते थे। अगर आप यहाँ पे ही क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं तो फिर आप मेंस भी नहीं दे सकते। तो जनरली हो क्या रहा था कि इस पेपर की वजह से, हमारे जनरल पेपर की वजह से, वो उन बच्चों का सिलेक्शन हो जा रहा था, उन साथियों का सिलेक्शन हो जा रहा था जो जनरली ग्रुप सी की तैयारी कर रहे हैं। ग्रुप सी वाले कैंडिडेट का सिलेक्शन हो जा रहा था। और जो हमारे सब्जेक्ट एक्सपर्ट हैं, सब्जेक्ट एक्सपर्ट हमारे कहीं ना कहीं पीछे रह जा रहे थे, क्योंकि उन्हें सब्जेक्ट का नॉलेज अच्छा है। बाकी ये बेसिक जो हमारी छोटी, ये जैसे हमारा उत्तराखंड था, रीजनिंग था, हमारा ये बेसिक चीज़ें हैं जो हमारी जनरली ग्रुप सी के अंदर जो हमारी आती है, जी के जी एस है, ये सारी चीज़ें हमारा उतना स्ट्रांग बहुत से लोगों का नहीं होता है सब्जेक्ट, लेकिन ज़्यादा स्ट्रांग होता है। तो उन बच्चों का सिलेक्शन नहीं हो पा रहा था, तो ये माना गया कि भाई ये ग्रुप सी की तैयारी नहीं है, सब्जेक्ट एक्सपर्ट की तैयारी है, सब्जेक्ट विशेष की तैयारी है। तो क्यों ना जो है कि इस चीज़ को कैंसिल किया जाए, और ये लास्ट में जो है कि कैंसिल किया गया। इस कारण से हमारा अब तक
जो नोटिफिकेशन है वो जारी हो भी नहीं पाया, वजह यही थी। तो जब भाई सारी लड़ाई इसी चीज़ की थी, पेपर 1 को कैंसिल करने की थी, तो फिर अब इसके ऐड होने के कोई चांस नहीं है। तो फिर क्या रहेगा, तो फिर हमारा जो मेंस का सिलेबस है केवल और केवल यही रहेगा, इसमें ज़्यादा कुछ ऐड होने के चांसेस नहीं है। अगर ऐड हुआ तो इसके अंदर हमारा पेडागोजी वाला पोर्शन ऐड हो सकता है, हमारी सब्जेक्ट की पेडागोजी आ सकती है, यानी कि टीचिंग एप्टीट्यूड आपका आ सकता है अगर आया तो, और इसके साथ कोई चांस नहीं है। इसका मेंस रहेगा आपका, यानी कि आपका सब्जेक्ट रहेगा प्लस जो है कि आपकी सब्जेक्ट की पेडागोजी और हमारा टीचिंग एप्टीट्यूड, ये हो सकता है। ठीक है, फिलहाल अभी तक इसमें भी जो इन्फॉर्मेशन मिली है कि मेंस का भी क्या हमारा सिलेबस रहेगा, तो ये माना जा रहा है कि इसके 2 पेपर हो सकते हैं 150 के, अभी तक की जो इन्फॉर्मेशन है। बाकी खुलासा तो नोटिफिकेशन आने के बाद ही होगा। 300 नंबर का पेपर होने वाला है, पेपर 1 और पेपर 2। अब ये पेपर 1 और पेपर 2 भी जो है, ये पेपर 1 और पेपर 2 कैसे रहने वाले हैं, ऐसा नहीं है कि आपका फर्स्ट शिफ्ट में पेपर 1 हो जाए, सेकंड शिफ्ट में पेपर 2 हो जाए, ऐसा नहीं होगा बिल्कुल भी। आपका बैक टू बैक ये पेपर और ये पेपर एक साथ ही होगा। बस ये है कि इसके अंदर सेक्शन बढ़ सकते हैं, एक तरह से हम ये मान लेंगे कि ये सेक्शन है, एक तरह से ये हम इसको मान सकते हैं। बाकी ऐसा नहीं है कि पहला पेपर होगा फिर आप छूट जाएंगे और फिर उसके बाद में 2 घंटे बाद आपका दूसरा पेपर होगा, ऐसा तो बिल्कुल नहीं होने वाला है ना। आपके दोनों पेपर जो है कि वो एक साथ रहने वाला है। एक पार्टीशन हम इसको मान सकते हैं कि भाई हो सकता है कि इसमें ये पार्टीशन हो जाएगा। ठीक है, अच्छा पार्टीशन भी कैसा होगा, क्या रहने वाला है सिलेबस के अंदर, सबसे मुद्दा मेन ये है कि भाई सिलेबस के अंदर कंटेंट क्या रहने वाला है, आपसे पूछेंगे क्या, है ना, क्या पूछा जाएगा जब आपका एग्ज़ाम होगा, तो पूछा क्या जाएगा, तो पूछा ये जाएगा आपका, देखिए एक तो आपको 9th से 12th अपना तैयार करना है, जो भी आपका सब्जेक्ट है, इसके अलावा आपका ग्रेजुएशन और इसके अलावा आपका पीजी। ठीक है, आपका पीजी। तो अभी जो कयास लगाए गए, जो अनुमान लगाया गया, जो पता चला है, ये पता चला है कि 150 नंबर का ग्रेजुएशन और 150 नंबर का आपका पीजी रहने वाला है, अभी तक की इन्फॉर्मेशन से ये पता चला है। लेकिन ऐसा नहीं है कि भाई आपका केवल ग्रेजुएशन और पीजी ही आप कवर करें, ये आपका 90% तो यही रहेगा ही रहेगा, है ना। अब इस 10% के अंदर हो सकता है कि ये 10th से 12th को भी ऐड करें, और हो सकता है कि इसके अंदर सब्जेक्ट की आपकी पेडागोजी को भी ऐड करें, और हो सकता है कि इसमें टीचिंग एप्टीट्यूड को भी ऐड करें। लेकिन 90% सिलेबस आपका यहीं से रहने वाला है, ग्रेजुएशन और पीजी से आपका पूरा 90% सिलेबस रहने वाला है। तो क्या करें क्या ना करें, कैसे हम प्रिपरेशन करें, है ना। अभी बहुत से साथी तो हमारे क्या है ना कि इस इंतज़ार में होंगे कि भाई कब हमारा नोटिफिकेशन जारी होगा, और जब हमारा नोटिफिकेशन जारी होगा उसके बाद हम उसी के सिलेबस के हिसाब से तैयारी करेंगे। अभी ये मान के चल रहे हैं आप लोग, लेकिन आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि यूकेपीएससी ने अपना कैलेंडर जारी कर दिया है, जिस कैलेंडर में आपके 25 जनवरी से एग्ज़ाम स्टार्ट है, एग्ज़ाम स्टार्ट हैं आपके। तो आपके पास आप लगाइए कि ये नवंबर चल रहा है हमारा, जब ये हमारा नवंबर चल रहा है तो अब आपके पास समय क्या बचा है, आपके पास दिसंबर बचा है और ये 25 तारीख तक का समय जनवरी का बचा है, और ये नवंबर बचा है। मोटा मोटा आप मान के चलें तो लगभग आपके पास 2.5 महीना बचा हुआ है, 2 से 2.5 महीना बचा हुआ है बिना नोटिफिकेशन के। अभी नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है, तो जब नोटिफिकेशन जारी होगा तो हम मान के चलें कि 10 तक जारी होगा, लगभग 10-15 तक भी अगर जारी होता है, हो गया तो हमारा क्या है कि हमारे पास 2 महीने हम मान के चलो केवल हैं हमारे पास। तो 2 महीने में ये असंभव है कि आप स्टार्टिंग से लेकर के चलें और सिलेबस को पूरा कर दें, असंभव है। लेकिन क्या है, हम एक थॉरो स्टडी कर सकते हैं, हम जो है कि इन डेप्थ ना जा कर के हम एक रिवीजन कर सकते हैं, एक स्ट्रेटजिक तरीके से हम अपने सिलेबस को कवर कर सकते हैं, है ना। पूरा डेप्थ में जाके हम कभी भी 2 महीने में कवर नहीं कर सकते। तो इसके लिए बेहतर ये होगा कि हम ना इंतज़ार करें कि नोटिफिकेशन आए और हम फिर तैयारी करेंगे, इस भरोसे बिल्कुल मत रहिए। हमें आज से ही लगना पड़ेगा, अभी से लगना पड़ेगा, मैं कहूँ कि अभी से लगना पड़ेगा। जब आप अभी से लगेंगे और हम
आप मान के चलिए कि हमारे पास ये 2 ही महीने का समय, हम क्योंकि हमारे पास कैलेंडर जारी हो चुका है, क्यों अब अगर नोटिफिकेशन में देरी हुई और दबाव पड़ा, कहीं से इनके ऊपर दबाव पड़ा अगर यूकेपीएससी के ऊपर, तो हो सकता है कि आपको 1 महीने का मैक्सिमम और समय मिल जाए, क्योंकि फॉर्म भरने में भी नोटिफिकेशन आएगा, फिर फॉर्म भरे जाएंगे, फिर करेक्शन होगा। तो हम मान लेते हैं कि हमें मिला समय, थोड़ा सा हम मिला समय, तो मैक्स टू मैक्स आपको मिलेगा 3 महीने का समय या 4 महीने का। 3 से 4 महीने आप मान के चलिए कि आपको समय मिलेगा, अगर मिला तो। कैलेंडर के हिसाब से तो 2 महीने का समय आपके पास बच रहा है। अगर मिल गया, हम मान रहे हैं अपना गुड लक कि भाई ठीक है, हमें 3 से 4 महीने का समय मिलेगा, तो इस 3 से 4 महीने में भी आप इन डेप्थ जा करके सिलेबस कवर नहीं कर पाएंगे। वो भी मैं आज से जोड़ करके तब कह रहा हूँ 3 से 4 महीने, नोटिफिकेशन के बाद तब भी 3 से 4 महीने नहीं बचेंगे आपके पास। नवंबर अगर लास्ट में आया तो क्या बचेगा आपके पास समय, है ना। तो आप मान के चलिए कि चाहे अभी से आप अगर आज से लगाते हैं तो जनवरी तक का भी आप लगा करके चलिए तो 2 महीने, और आप नोटिफिकेशन के बाद आने का लगाते हैं तो भी उसके बाद भी आपको 2 महीने मिलेंगे। मोटा मोटा आपके पास साफ साफ बचने वाला जो समय है वो 2 ही महीने का है आपके पास। जो सही तैयारी का आपको समय मिलेगा वो 60 दिन आपको मिल रहे हैं, 60 डेज आपको मिल रहे हैं। इन 60 डेज में ही आपको सारी जी जान लगानी है, बेहतरीन तरीके से अपने आप को तैयार करना है। तो भाई हम कैसे करें अब इन 60 दिनों में तैयारी, तो चलते हैं उस पर भी हम बात करेंगे कि कैसे हम इन 60 दिनों में अपने आप को तैयार करें। तो देखिए यूकेपीएससी ने जो नोटिफिकेशन दिया था अभी लास्ट टाइम में, जो कि कैंसिल हो गया था, तो इस नोटिफिकेशन के साथ आपको सिलेबस भी दिया था। आप देखेंगे पुराना नोटिफिकेशन आपके पास होगा तो उसमें आपको सिलेबस भी दिया है, नहीं भी होगा तो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा हर सब्जेक्ट का आपके लिए सिलेबस। तो ये सिलेबस भी हमारा दिया गया है। अब इस सिलेबस में आप देखेंगे तो आपको पूरा पीजी का कंटेंट आपको दिया गया है। देखो अगर हमारा चेंज करेंगे ये सिलेबस तो क्या चेंज करेंगे आप सोचो। हम 9th से हम 11th-12th को पढ़ाने के लिए एलिजिबल होंगे, लेक्चरर बनेंगे, तो ये तो जाहिर सी बात है कि हमें 11th-12th का सिलेबस हमारे पास होना ही चाहिए। इन राइटर्स की जानकारी हमें होनी चाहिए, इसके अंदर जो हमारा स्टडी मटेरियल है वो हमें पता होना चाहिए, है ना। फिर प्लस जो है कि ये पीजी लेवल का एग्ज़ाम है, तो भाई पीजी भी आपका आएगा ही आएगा, है ना। और बचा फिर आपका ग्रेजुएशन, जो कि इसी का पार्ट है। तो हमको 11th-12th, ग्रेजुएशन और पीजी, इसको तो अपना पक्का करना ही करना है। आप इस नोटिफिकेशन के सिलेबस से टैली कीजिए, क्या इसके अंदर ये सब कुछ कवर हो रहा है या नहीं हो रहा है। सबसे पहला काम आप यही करो, आप अपना नोटिफिकेशन देखो और अपना 9th से लेकर के 9th से मान लो आप पीजी तक का सिलेबस देखो, क्या इसके अंदर आपके इस नोटिफिकेशन के अंदर ये कवर हो रहा है या कुछ बच रहा है। मुझे नहीं लगता कि कुछ बच रहा होगा, सारी चीज़ें इसके अंदर कवर हो रही होगी। तो अगर आपका कुछ बच भी रहा है तो आप 11th-12th स्पेशली चैप्टर वाइज देख लेना, 11th-12th की चैप्टर देख लेना। चैप्टर में जैसे मैं इंग्लिश की बात करूँ तो हम क्या देखें, चैप्टर में हमारा जो हमारे राइटर दिए हैं, है ना, तो हम राइटर्स को देख लेंगे। इसके अलावा इनका जो हमारे पास कंटेंट, अगर कोई प्ले दिया है, कोई पोयम दी है, कुछ भी दिया है हमें, तो हमें उसको एक तैयार कर लें। बाकी तो हमें फिर इन डेप्थ तो जाना ही है, बाकी एक एक राइटर को पकड़ करके उसे कब कौन सा अवार्ड मिला है, जैसे मैं इंग्लिश की बात कर रहा हूँ ना, बाकी तो आप देखेंगे, आप जिस भी सब्जेक्ट के, मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ कि आपको किस तरीके से तैयार करना है। लिटरेचर की अगर हम बात करें तो जैसे हमारा सबसे पहले तो इनका आपको बेसिक बायोग्राफी हमें पता होनी चाहिए, इनके मेजर वर्क्स हमको पता होने चाहिए, इनके वर्क्स के अंदर कोई कैरेक्टर आ रहे हैं तो उन कैरेक्टर्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, इनके प्रोटेगनिस्ट आपको पता होने चाहिए, हीरो हीरोइन कैरेक्टर्स के आपको पता होने चाहिए, कौन है इसके अंदर विलन, कौन है ना। कोई नॉवेल्स है, कोई ड्रामा है, भाई उसमें कोई विलन है, कोई हीरो है, कौन है ना, किसने क्या रोल प्ले किया है, ये आपको पता होना चाहिए। कैरेक्टर्स के नेम हमें पता होने चाहिए, कहीं पर कोई किसी के लिए कोई डायलॉग डिलीवरी किया है वो हमें पता होना चाहिए, इनकी हमें थीम पता होनी चाहिए क्या है, इस तरीके से, है ना। किसी राइटर को कौन सा अवार्ड मिला है, किस वर्क के लिए मिला है ना, ये चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। इस तरीके से हम क्या करेंगे, प्रॉपर लिस्ट बनाते हुए, जैसे अवार्ड की हमने एक लिस्ट बना ली, हमने जो है कि इसके अलावा इम्पॉर्टेंट जो हमारे किसी ने कोई
डायलॉग्स बोले हैं, वो डायलॉग्स किसने किसके लिए बोला है, इसकी हमने एक लिस्ट बना दी। हमने हीरो हीरोइन की यानी कि प्रोटोगनिस्ट की, विलन्स की, इनकी एक लिस्ट बना ली, है ना। ऐसे करके हमें प्रॉपर अपना जो है कि स्ट्रैटेजिक तरीके से अपने को मतलब पढ़ना है हमें। अब हम इन डेप्थ में जा करके नहीं पढ़ सकते, इतना हमारे पास समय अभी नहीं बचा है। पढ़ सकते हो तो वेल एंड गुड। कुल मिला के मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप डेप्थ में पढ़ो या ऊपर ऊपर पढ़ो, कैसे पढ़ो। हमको कुल मिला के ये ध्यान रखना है कि भाई हमें जैसे भी करना है ये 60 दिन के अंदर एक बार पूरा फिनिश करने की कोशिश करनी है सिलेबस को, ठीक है। क्योंकि देखो खाली पढ़ना पढ़ना बड़ी बात नहीं है, आप इन डेप्थ में जाके पढ़ भी लो। मैं माना कि भैया आपने रात दिन एक करके इन डेप्थ में पूरा पढ़ भी लिया, पूरा सिलेबस कवर कर दिया, तो आप उसका रिवीजन नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए आपको इन 60 फिर रिवीजन नहीं कर पाएंगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, कितना भी आप पढ़ लो बिना रिवीजन के वेस्ट है ना। वन टाइम में हमारा कोई ब्रेन कितना भी शार्प है, कोई ये कंप्यूटर नहीं है, फिर भी कोई मशीन नहीं है कि भाई हमने एक बार और देखा और बस दिमाग में छप गया। उसको रिवीजन बहुत ज़रूरी है। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि भाई हमें 3 महीने भी अगर मिलेंगे तो 60 दिन हमें कवर करने के लिए 1 महीना हमको रिवीजन करने के लिए, प्रैक्टिस लगाने के लिए, PYQ लगाने के लिए चाहिए। 60 दिन में आप कवर करेंगे इसे, स्लॉट में कवर करेंगे। कैसे कवर करेंगे उस पर भी हम बात करेंगे, कैसे हमको तैयार करना है इन 60 दिनों में। हमें इन 60 दिनों में एक स्लॉट, जैसे मैं आपको लिटरेचर का ही बता रहा हूँ, है ना। बाकी आप अपने सब्जेक्ट के हिसाब से आप कहेंगे, आपको एक एक सब्जेक्ट की आप डिमांड रखिएगा, इस सब्जेक्ट पे हमें लेक्चर चाहिए, उस सब्जेक्ट की स्ट्रैटेजी क्या रहनी चाहिए, कैसे रहनी चाहिए। हमारे जितने भी कोई साथी एक्सपर्ट्स हैं उनसे हम बात करके आपके लिए उसकी भी स्ट्रैटेजी आपको प्रोवाइड करेंगे। जैसे मैं इंग्लिश की बात करूँ, हमें क्या करना है इन 60 दिनों में, कैसे हमको इसको तैयार करना है ना। ये तो मैंने आपको एक तरीका बता दिया। स्लॉट हमें पढ़ना कैसे है, जैसे हमने क्या किया कि एक स्लॉट आप लगा लो लिटरेचर का, एक स्लॉट लगा लो आप ग्रामर का, एक स्लॉट लगा लो आप अपने किस चीज़ का, रिवीजन का। ये 3 स्लॉट बना करके आप चलिए। एक स्लॉट में आपको लिटरेचर पढ़ना है, एक स्लॉट में आपको ग्रामर पढ़ना है, एक स्लॉट में आपको रिवीजन करना है, ठीक है। अब इस लिटरेचर और ग्रामर में भी कैसे कवर करना है, जैसे आप टोटल राइटर देख लो, हमारे कितने राइटर बन रहे हैं। उन राइटर्स को आप 60 डेज में देख लो, बांट लो, कितने दिन आप दे पा रहे हैं। एक राइटर को 2 दिन दे रहे हैं, या एक राइटर को आप 1 दिन दे रहे हैं, या 3 दिन दे रहे हैं। कितने दिन आप एक राइटर को अपने हिसाब से जो आपका सुटेबल, आपको जैसे लगता है वैसे आप उसको बांट के कवर कीजिए। एक एक राइटर को, जैसे अगर आपने एक राइटर कोई भी शुरू किया है ना, आपने T.S. एलियट को शुरू किया, या विलियम शेक्सपियर को शुरू किया, या बेकन को शुरू किया, किसी को भी, जिसको आप, वर्ड्सवर्थ को, किसी को भी आप शुरू कर रहे हैं, तो उसको आप ऐसे कीजिए कि एक तरफ से शुरू करके और उसे ख़त्म कीजिए लास्ट तक, है ना। आप बायोग्राफी से शुरू कीजिए उसका, और उसके सारे मेजर वर्क्स वगैरह सब चीज़ों को एक तरफ से उसी को कवर कीजिए पहले, फिर दूसरे को पकड़िए, फिर तीसरे को पकड़िए। ऐसी अगर आपने ग्रामर सेक्शन शुरू किया है, आपने नरेशन शुरू किया है, तो पहले आप नरेशन पूरा कीजिए। आपने नाउन शुरू किया है तो आप पहले नाउन पूरा कीजिए। आपने टेंस शुरू किया है तो पहले आप पूरा टेंस कीजिए। बात समझ रहे हैं, ऐसे आप करते जाइए, ठीक है। अच्छा, ये स्लॉट करने के बाद में क्या है ना, आप एक स्लॉट कोशिश कीजिएगा पहले, क्योंकि आपको रिदम बनाने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। फिर आपको एक स्लॉट इसके अंदर और बनाना है, जो आपका रहेगा PYQs का, ठीक है। आप PYQs का या फिर प्रैक्टिस का एक सेशन रख सकते हैं। इस तरीके से आप 4 स्लॉट में अपना बेहतरीन तरीके से पढ़ लेंगे। पहले 3 स्लॉट शुरू कीजिए आप। 3 स्लॉट तो आपको शुरू करने ही करने हैं, ये मैं आपको लिटरेचर का बता रहा हूँ, चाहे आप हिंदी लिटरेचर से हैं, चाहे आप इंग्लिश लिटरेचर से हैं। उसके बाद ऐसे ही आप जो है कि अपने अपने सब्जेक्ट का बना लीजिए। जैसे 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 आप जो है कि साइंस का तैयार कर रहे हैं, तो आप उसमें देखिए फिजिक्स, केमिस्ट्री आपका, सॉरी, उसमें अब अलग अलग होगा आपका ना, फिजिक्स का अलग होगा, केमिस्ट्री का अलग होगा। तो जैसे फिजिक्स का भी कर रहे हैं तो उसमें जो भी पार्टीशन होते होंगे, मुझे उस सब्जेक्ट का नॉलेज नहीं है। ऐसी केमिस्ट्री में आपके जितने टाइप के अलग अलग केमिस्ट्री के पार्टीशन होंगे, तो अलग अलग टाइप की केमिस्ट्री को आप बांट लीजिए, अलग अलग फिजिक्स को आप बांट लीजिए, जितना भी है आपका, है ना, उसको बांट करके आप जो है कि अपना इस तरीके से तैयार कीजिए, ठीक है। और बाकी जैसे ही आपका सिलेबस आएगा, जैसे ही सिलेबस आउट होगा, फिर हम उस पर भी डिटेल में डिस्कशन करेंगे। अभी आपका जो ये सिलेबस आया है, अभी मैं आपको एक वीडियो और प्रोवाइड करूंगा, जिसमें मैं आपके इंग्लिश लिटरेचर के सिलेबस पर डिस्कशन हम लोग करेंगे कि भाई हमारा क्या क्या सिलेबस है
और हमें उसे किस तरीके से तैयार करना है। ये तो एक जनरल ओवरव्यू था कि भाई हमें कैसे क्या करना चाहिए, क्योंकि देखो बहुत कम हमारे पास टाइम है, इतना बहुत ज़्यादा हमारे पास टाइम नहीं है, एज निकल रही है और वैकेंसीज़ का उत्तराखंड में कोई भरोसा नहीं है कि भाई हम ये नहीं मान के चल सकते हैं कि भाई हो सकता है कि इस साल हमारा नहीं हो पाया तो अगले साल हमारी वैकेंसी आएगी। कोई गारंटी नहीं है कब आएगी। उत्तराखंड है हमारा, है ना, कोई अता पता नहीं है कब वैकेंसी आएगी, कब एग्ज़ाम होगा, होने के बाद भी कोई श्योरिटी नहीं है कि भाई उसके बाद में रिजल्ट डिक्लेयर होगा। पता चल रहा है एलटी की तरह फिर कोर्ट केस अटके पड़े हैं, है ना, या हो सकता है कि पेपर बाहर हो जाए और फिर ये कहा जाए कि भाई 3 पन्ने बाहर आए, 4 पन्ने बाहर आए। इस पर हम अभी बात नहीं करना चाह रहे कि क्या है मामला, है ना। जो भी है, कहने का मतलब ये है कि भाई कोई श्योरिटी नहीं है हमारा यहाँ, कोई एक फिक्स कैलेंडर जारी नहीं होता है कि हाँ भाई हर साल इतनी तारीख को आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा। बड़ी मुश्किल से वैकेंसी आई है तो टाइम बर्बाद बिल्कुल भी नहीं करना है, इंतज़ार नहीं करना है कि नोटिफिकेशन कब आएगा और फिर हम जा करके तैयारी करेंगे, है ना। ऐसे ही करना है तो फिर तो जयराम जी की, फिर तो, है ना, कोई गारंटी नहीं है, फिर कोई श्योरिटी नहीं है, फिर तो आराम कीजिए आपकी भाई कब नोटिफिकेशन आएगा। अभी नोटिफिकेशन आए ना आए, आज ही आप जो है कि पुराना सिलेबस उठाओ, देखो कि उसके अंदर क्या दिया गया है और अभी प्लान बना करके और उसके बाद ही आज सुना। आज आपको एनी हाउ प्लान तैयार करना है कि मुझे कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कब पढ़ना है। 60 दिन का अपना प्लान बनाओ, ठीक है। 60 दिन का प्लान बनाने के बाद में उसके बाद ही आज आप सोएंगे, ठीक है। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। इसी तरीके से आप लोग बने रहिए और अपनी तैयारी करते रहिए, मजबूती से बिल्कुल तैयारी करते रहिए और गुड लक सभी को। जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा फिर से हम इस पर बात करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।